हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर हम सीखेंगे कि हम विंडोज सर्वर 2012 R2 कंप्यूटर को एज एडिशनल डोमेन कंट्रोलर किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं। बट यहाँ पर हमारे पास कुछ लैब सिनेरियो है और उसके अकॉर्डिंग हमें उस विंडोज सर्वर 2012 R2 कंप्यूटर को एज एडिशनल डोमेन कंट्रोलर प्रमोट करना है। करंटली हमारे पास जो सिनेरियो है वहां पर हमारे पास एक्टिव डायरेक्टरी फॉरेस्ट है जिसके अंदर सिंगल डोमेन है और डोमेन का नाम है mprtech.local और जो सिंगल डोमेन कंट्रोलर है उस डोमेन के लिए उसका नाम है dc01.mprtech.local और जो लोकेशन है हमारी इस लैब सिनारियो की कंपनी का वो है दिल्ली। जो रिक्वायरमेंट है हमारी वो है कुछ इस तरह से। जो कंपनी है वो एक ब्रांच ऑफिस ओपन कर रही है मुंबई के अंदर। सो उसके लिए इस ब्रांच ऑफिस के लिए आपको एक डोमेन कंट्रोलर डिप्लॉय करना है और साथ में आपको जो ब्रांच ऑफिस है और हेड ऑफिस है उसके लिए एक्टिव डायरेक्टरी साइट और एक्टिव डायरेक्टरी सबनेट भी क्रिएट करना है और फाइनली आपको ये भी कंफर्म करना है कि दोनों डोमेन कंट्रोलर के बीच में जो रेप्लिकेशन प्रोसेस है वो भी सक्सेसफुली होनी चाहिए। सो राइट नाउ हमारा सिनेरियो कुछ इस तरह से है और हम कुछ इस तरह का सिनेरियो चाहते हैं जहां पर हमारे पास दो साइट हो, दिल्ली और मुंबई, और दो डोमेन कंट्रोलर्स हो। DC01 जो हमारा प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है वो होना चाहिए दिल्ली में और जो दूसरा सर्वर होना चाहिए वो होना चाहिए DC02 और साइट मुंबई के लिए। जो दो नेटवर्क हम यूज कर रहे हैं इस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए वो है 192.168.1.0/24 जो होगा हमारे दिल्ली साइड के लिए और जो ब्रांच ऑफिस का नेटवर्क है वो है कुछ इस तरह से, वो है 192.168.223.0/24। सो इस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए जो मैं वर्चुअल मशीन यूज कर रहा हूं वो है DC01 और DC02। सो चलते हैं हमारे वर्चुअल मशीन के ऊपर। ये है हमारा पहला वर्चुअल मशीन जिसका नाम है DC01 और जहां पर मैंने IP असाइन किया है वो है 192.168.1.5। अगर हम स्टेटस चेक करें सो जो गेटवे मैंने असाइन किया है वो है 192.168.1.1 जो हमारे राउटर का IP है और जो हमारा दूसरा सर्वर है उस पे मैंने IP असाइन किया है 192.168.223.5 और इसका अगर हम स्पेसिफिकेशन देखें डिटेल के अंदर आप चेक कर सकते हैं कि जो IP है वो है 223.5 और जो डिफॉल्ट गेटवे है वो है 192.168.223.1। ओके, उसे मैं क्लोज कर देता हूं और सबसे पहले हम हमारे प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर के ऊपर एक्टिव डायरेक्टरी साइट और सबनेट क्रिएट कर लेते हैं और उसके लिए मैं जा रहा हूं टूल्स पे, यहां से सिलेक्ट करता हूं एक्टिव डायरेक्टरी साइट्स एंड सर्विसेज कंसोल। एक्टिव डायरेक्टरी साइट एंड सर्विसेज कंसोल के अंदर आपको एक्सपांड करना है साइट्स को और जैसे आप यहां पे देख रहे हैं करंटली हमारे पास एक साइट अवेलेबल है वो है डिफॉल्ट फर्स्ट साइट नेम जो बाय डिफॉल्ट साइट क्रिएटेड होती है। साइट्स पे मैं राइट क्लिक करता हूं और यहां से न्यू साइट सिलेक्ट कर लेता हूं और उसे मैं नाम देता हूं मुंबई और यहां से सिलेक्ट कर लेता हूं डिफॉल्ट IP साइट लिंक। क्लिक करते हैं ओके बटन पे और जैसे आप यहां पर ओके पे क्लिक करेंगे आपको एक पॉपअप बॉक्स मिलेगा जहां पर आपको बताया जा रहा है कि साइट मुंबई सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है बट इसके लिए साथ में आपको एक सबनेट भी क्रिएट करना होगा। क्लिक करते हैं ओके पे और वही हमारा नेक्स्ट स्टेप है। सो अब हम सबनेट क्रिएट कर लेते हैं मुंबई साइट के लिए। जो हमारा नेटवर्क है वो है 192.168.223.0/24 और जिसे हम यूज कर रहे हैं मुंबई साइट के लिए। यहां से क्लिक कर देते हैं ओके बटन पे। नेक्स्ट अब मैं रिनेम करने के लिए जा रहा हूं जो हमारा डिफॉल्ट फर्स्ट साइट है उसे। अगर आप चाहते हैं तो आप दूसरा भी साइट क्रिएट कर सकते हैं और उसे आप नाम दे सकते हैं दिल्ली और यहां से मैं सिलेक्ट कर लेता हूं डिफॉल्ट IP साइट। क्लिक करते हैं ओके पे और यहां पर हमारा दिल्ली साइट भी क्रिएट हो चुका है। अगर आप आपकी डिफॉल्ट फर्स्ट साइट नेम को एज अ रिनेम करना चाहते हैं दिल्ली तो अब ये पॉसिबल है। अब यहां से मैं सबनेट क्रिएट कर लेता हूं और जो दिल्ली साइट के लिए जो हमारा नेटवर्क है 192.168.1.0/24 सिलेक्ट कर लेते हैं दिल्ली और उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ ओके बटन पे। अब जो हमारा नेक्स्ट टास्क है वो है कि जो हमारा DC01 है डिफॉल्ट फर्स्ट साइट के अंदर उसे हमें मूव करके ले जाना है दिल्ली साइट के अंदर। सो यहां से मैं सिलेक्ट कर लेता हूं दिल्ली और उसके बाद मैं क्लिक करता हूं ओके बटन पे। सो अब जो हमारा सर्वर है वो आ चुका है दिल्ली साइट के अंदर। ओके, सो नाउ हम चलते हैं हमारे DC02 के ऊपर और इसे हम एज एडिशनल डोमेन कंट्रोलर प्रमोट करना चाहते हैं
और जो आईपी एड्रेस हमने इस असाइन किया है इस कंप्यूटर को वो है 192.168.223.5। सो चलते हैं TC02 पे। वापस एक बार मैं यहाँ पर जो इथरनेट प्रॉपर्टीज है वो आपको दिखाना चाहूंगा, और डिटेल्स के अंदर जो DNS सर्वर आप यहाँ पर देख रहे हैं वो है 192.168.1.5 जो है हमारे प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर का आईपी एड्रेस। आगे बढ़ने से पहले हम चेक कर लेते हैं नेटवर्क कनेक्टिविटी। सो उसके लिए मैं कमांड रन कर रहा हूँ पिंग 192.168.1.5 जो आईपी एड्रेस है हमारे प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर का। ओके, सो हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है हमारे प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर के साथ, और साथ में हम nslookup कमांड भी रन कर लेते हैं। सो जैसे आप यहां पर देख रहे हैं DNS सर्वर भी प्रॉपरली वर्क कर रहा है। क्लोज कर देते हैं कमांड प्रॉम्प्ट को, और इस सर्वर पे हम सबसे पहले एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस रोल इंस्टॉल कर देते हैं। उसके लिए मैं क्लिक करता हूं मैनेज पे, यहां से सिलेक्ट कर लेता हूं ऐड रूल्स एंड फीचर। बिफोर यू बिगिन पेज पे आपको क्लिक करना है नेक्स्ट बटन पे। यहां से हमें सिलेक्ट करना है रोल बेस और फीचर बेस इंस्टॉलेशन। क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे। यहां से हमें हमारा लोकल सर्वर सिलेक्ट कर लेना है जो है DC02, और जिसके ऊपर हम एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज सर्वर रोल इंस्टॉल करना चाहते हैं। अब यहां से मैं सिलेक्ट कर लेता हूं एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज रोल और क्लिक करता हूं ऐड फीचर पे, जो साथ में जितने रिक्वायर्ड फीचर्स है उसे भी ऐड कर देगा। क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे। और कोई एडिशनल फीचर्स की करंटली रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर इसे डिफॉल्ट ही छोड़ रहा हूँ, और उसके बाद मैं क्लिक करता हूँ नेक्स्ट बटन पे। यहाँ पर ब्रीफ ओवरव्यू इन्फॉर्मेशन है आप एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस के बारे में, वो यहाँ से आप रीड कर सकते हैं। क्लिक करता हूँ नेक्स्ट पे, और अब मैं क्लिक करता हूँ इंस्टॉल पे, जिसके बाद एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस सर्वर रोल इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। ओके, सो जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस रोल सक्सेसफुली इस कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पर हमें मैसेज मिल रहा है कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड। अब मैं क्लिक करता हूँ प्रमोट दिस सर्वर टू अ डोमेन कंट्रोलर पे, और उसके बाद जो एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड है वो स्टार्ट हो जाएगा। सो यहाँ से हमें सिलेक्ट कर लेना है एड अ डोमेन कंट्रोलर टू एन एक्सिस्टिंग डोमेन, और यहाँ पर हमें स्पेसिफाई कर देना है जो डोमेन का नाम जो हमारे केस में है mprtag.local, और यहाँ से सप्लाई कर देना है क्रेडेंशियल जो है हमारे एडमिनिस्ट्रेटर का, एडमिनिस्ट्रेटर mprtag.local, और उसके बाद हमें पासवर्ड देना है। सो ये जो क्रेडेंशियल है वो है हमारे डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर का क्रेडेंशियल। उसके बाद मैं क्लिक करता हूँ ओके बटन पे, और बाद में क्लिक करते हैं नेक्स्ट बटन पे। इस डोमेन कंट्रोलर ऑप्शंस कंसोल पे आपके पास ऑप्शंस है कि अगर आप चाहते हैं कि इस सर्वर पे DNS सर्वर रोल इंस्टॉल ना हो तो आप ये चेक बॉक्स को क्लियर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये सर्वर एज अ ग्लोबल कैटलॉग सर्वर ना हो तो आप यहाँ से इस चेक बॉक्स को क्लियर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये सर्वर एज RODC प्रमोट हो तो आप इस चेक बॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। राइट नाउ मैं दोनों चेक बॉक्स को सिलेक्ट ही रखना चाहता हूं, क्योंकि हम इस सर्वर को एज अ DNS सर्वर और एज अ ग्लोबल कैटलॉग सर्वर ही प्रमोट करना चाहते हैं। अब जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं जो साइट नेम है वो ऑटोमेटिकली हो चुका है मुंबई, क्योंकि हमने जो सबनेट डिफाइन किया है मुंबई साइट के लिए वो है 192.168.223.0, और जो हमारे सर्वर का IP है वो भी उसी सबनेट से रिलेटेड है, इसलिए इसने ऑटोमेटिकली साइट सिलेक्ट कर ली है और वो है मुंबई साइट। अब हमें यहाँ से स्पेसिफाई कर देना है TSRM पासवर्ड, और उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ नेक्स्ट बटन पे। क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ DC01 जो होगा हमारा रेप्लिकेशन पार्टनर हमारे DC02 के लिए। क्लिक करते हैं नेक्स्ट बटन पे। अब अगर आप चाहते हैं कि एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस, लॉग फाइल और सिसफाइल जो लोकेशन है वो डिफॉल्ट लोकेशन की जगह पर किसी और लोकेशन पे स्टोर करना चाहते हैं, वो लोकेशन स्पेसिफाई कर सकते हैं। राइट नाउ इस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं इसे चेंज नहीं कर रहा हूं। उसके बाद मैं क्लिक करता हूं नेक्स्ट बटन पे। यहाँ पर फाइनली आपको ने जो ऑप्शन सिलेक्ट किए हैं वो जो सिलेक्शन है वो उसे आप यहाँ से रिव्यू कर सकते हैं। अगर आप कुछ सेटिंग्स चेंज करना चाहते हैं तो प्रीवियस बटन पे क्लिक करके उसे चेंज कर सकते हैं। क्लिक करता हूं नेक्स्ट बटन पे। अब एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर प्रमोशन के लिए जो प्री रिक्विजिट्स है उसे चेक कर रहा है।
जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, सारे प्रीरिक्विजिट्स चेक सक्सेसफुली पास हो चुके हैं। अब हम इंस्टॉलेशन प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं और उसके लिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ इंस्टॉल बटन पे। तो जैसे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है उसे सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेगा, उसके बाद आपका सर्वर ऑटोमेटिकली एक बार रिबूट हो जाएगा और जब आप नेक्स्ट टाइम इस सर्वर पर लॉग इन करेंगे तब ये सर्वर एज एडिशनल डोमेन कंट्रोलर प्रमोट हो चुका होगा। जैसे ही आपका सर्वर रिस्टार्ट हो जाता है, उसके बाद हम वापस अपने डोमेन कंट्रोलर के ऊपर लॉग इन कर लेते हैं। यहाँ पर स्पेसिफाई कर देते हैं एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड जो है हमारे डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड। जैसे आप लॉग इन कर लेंगे उसके बाद सर्वर मैनेजर कंसोल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा और उस कंसोल पे अब मैं क्लिक करता हूँ टूल्स पे और यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स। एक्सपांड करते हैं हमारे डोमेन नेम को जो है mprtech.local और उसके बाद मैं क्लिक करता हूँ डोमेन कंट्रोलर्स कंटेनर पे। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारा DC01 कंप्यूटर है जो है ग्लोबल कैटलॉग सर्वर भी और वो है दिल्ली साइट के अंदर, और हमारे पास दूसरा जो डोमेन कंट्रोलर है वो है DC02 जो है ग्लोबल कैटलॉग भी और मुंबई साइट के लिए। अब मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ DNS कंसोल और DNS कंसोल के अंदर आप जैसे DC02 को एक्सपांड करेंगे हमें यहाँ पर मिल जाते हैं दोनों फॉरवर्ड लुकअप जोन और रिवर्स लुकअप जोन में यहाँ से क्रिएट कर लेता हूँ नेक्स्ट प्राइमरी जोन और एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड भी। आप ही वर्जन 4 रिवर्स लुकअप जोन बना रहे हैं इसलिए मैं पहला बॉक्स सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर जो हमारे नेटवर्क के पहले 3 ऑक्टेट है वो मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहा हूँ 192.168.223 क्लिक करता है नेक्स्ट पे और फाइनली क्लिक करता है नेक्स्ट पे और फिनिश पे। अब जो पॉइंटर रिकॉर्ड है वो भी हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं जो है हमारे केस में DC02 का। ओके सो ये आईपी जो है 192.168.223.5 वो मैप होता है इस होस्ट नेम से जो है DC02.mprtech.local। क्लिक करते हैं ओके पे। ओके यहाँ पर हमें एक एरर मिल रहा है न्यू रिकॉर्ड कैन नॉट बी क्रिएटेड रिफ्यूज। क्लिक करते हैं ओके पे और उसे कैंसिल कर देता हूँ। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ जो रिस्ट ऑप्शन हमने क्रिएट किया है वहां पे और यहाँ पर मैं मैन्युअली एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। ओके यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं DC02 प्रॉपर्टी और यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ अपडेट एसोसिएटेड पॉइंटर रिकॉर्ड। क्लिक करते अप्लाई और वापस मैं यहाँ पर एक बार रिफ्रेश करता हूँ और जो पॉइंटर रिकॉर्ड्स है वो यहाँ पर सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। ओके यहाँ पर मैं एक्सपांड करता हूँ mprtech.local फॉर लुकअप जोन को, यहाँ पर एक्सपांड करता हूँ साइट्स को और यहाँ पर जो हमारे साइट्स है दिल्ली और मुंबई साइट उसके जो SRV रिकॉर्ड्स है वो हमें यहाँ पर दिखने मिल रहे हैं। इस कंसोल को क्लोज कर देता हूँ और ओपन कर लेता हूँ एक्टिव डायरेक्टरी साइट एंड सर्विसेज कंसोल। अब हम चेक कर लेते हैं दोनों डोमेन कंट्रोल के बीच में क्या एप्लीकेशन हो रहा है या नहीं। इसके लिए मैं एक्सपांड करता हूँ मुंबई साइट को, एक्सपांड करता हूँ सर्वर को और यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ एंटिटी सेटिंग। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से ऑल टास्क और बाद में सिलेक्ट करता हूँ चेक एप्लीकेशन टोपोलॉजी। क्लिक करते हैं ओके पे और यहाँ पर क्लिक करता हूँ रिफ्रेश बटन पे। यहाँ पर हमारे पास जो ऑटोमेटिकली जनरेटेड लिंक है जो नॉलेज कंसिस्टेंसी चेक सर्विस ने क्रिएट किया है और जो लिंक है वो है फ्रॉम DC01 फ्रॉम साइट दिल्ली टू आवर बॉम्बे साइट टू आवर DC02 डोमेन कंट्रोलर। राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ रेप्लिकेट नाउ। ओके सो हमें यहाँ पर मैसेज मिल रहा है one or more of these activated domain service connections are between domain controllers in a different site. Active Directory domain service will attempt to replicate across this connection. Okay, और similarly हम यही चेक करना चाहते हैं हमारे प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर के ऊपर। सो यहाँ पर मैं वापस लॉग इन कर लेता हूँ एज एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ साइट्स पे और सिलेक्ट करता हूँ रिफ्रेश। दिल्ली साइट को एक्सपांड करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर सर्वर्स के अंदर हमें मिल रहा है DC01 और यहाँ पर मैं राइट क्लिक करके सिलेक्ट करता हूँ ऑल टास्क चेक एप्लीकेशन टोपोलॉजी। ओके रिफ्रेश करते हैं और सेम हम चेक करते हैं हमारे DC02 के लिए।
सो यहाँ पर भी हमें सेम मैसेज मिल रहा है, क्लिक करते हैं ओके पे। और सिमिलरली हम यहां से भी मुंबई साइट के लिए एप्लीकेशन चेक कर सकते हैं। ओके, सो अब जैसे आप देख रहे हैं कि हमारा जो दोनों एक्टिविटी साइट्स है वो क्रिएट हो चुके हैं, दिल्ली और मुंबई। हमने एसोसिएटेड सबनेट्स भी क्रिएट कर लिए हैं और मुंबई साइट के अंदर हमने DC02 को एज एडिशनल डोमेन कंट्रोलर प्रमोट भी कर दिया है। और जो लास्ट स्टेप था वो कि क्या दोनों सर्वर्स के बीच में रेप्लिकेशन हो रहा है या नहीं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले जो हमारा DC01 है यहाँ पर एक यूजर अकाउंट क्रिएट कर लेता हूं और उसे मैं नाम देता हूं user1। लॉग इन नेम पे हम सेम देते हैं user1 और यहाँ पर मैं पासवर्ड स्पेसिफाई कर देता हूं। क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे और फिर इस पे। सो user1 हमने क्रिएट किया है हमारे DC01 यानी कि जो हमारी दिल्ली साइट का डोमेन कंट्रोलर है वहां पर। और सेम हम चेक करना चाहते हैं हमारे DC02 पे जो है मुंबई का डोमेन कंट्रोलर। यहां पर हम चेक करते हैं कि क्या user1 यहां पर अवेलेबल है। सो जैसे आप यहां पर देख रहे हैं करंटली हमें user1 का अकाउंट यहां पर नहीं मिल रहा। चेक करते हैं एप्लीकेशन। ओके, सेम प्रोसीजर मैं फॉलो करता हूं यहां पर अगेन, रेप्लिकेट नाउ और ओके पे। अब मैं वापस यूजर्स कंटेनर्स पे क्लिक करता हूं और यहां से रिफ्रेश करता हूं। और जैसे आप यहां पर देख रहे हैं जो user1 था जो हमने क्रिएट किया था DC01 पे वो हमारे मुंबई साइट के डोमेन कंट्रोलर DC02 पे अब विजिबल है। यानी कि इससे हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि दोनों डोमेन कंट्रोलर के बीच में रेप्लिकेशन हो रहा है। सो इस तरह से आप विंडोज सर्वर 2012 R2 कंप्यूटर को एज एडिशनल डोमेन कंट्रोलर प्रमोट कर सकते हैं और कुछ इस तरह से हम एक्टिविटी साइट्स और सबनेट क्रिएट कर सकते हैं। सो इस वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन।